हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। और आज की सच्ची घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक इंसान जो है, एक समस्या तो उसके पास थी ही, लेकिन वह नहीं मालूम था कि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है, एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी ही बेकार कर देगा। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल यूपी का एक ज़िला होता है बांदा का एक थाना पड़ता है मंटोंद थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत एक गांव आता है गोयरा मुगली। वहाँ पर एक शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी एक बेटी होती है और उसका नाम होता है शहजादी शब्बीर। दरअसल शहजादी शब्बीर 8 साल की उम्र में जब वह खाना बना रही होती है तो धोखे से जो है उसका चेहरा किसी न किसी तरीके से झुलस जाता है और वह उसका चेहरा जो है हमेशा के लिए लगभग आधा मुंह जो है उसका बेकार हो चुका था। तो वह बहुत ही जो है उदास हो जाती है, लेकिन उसके जो मन की सुंदरता थी वह कभी नहीं मरी थी। भले ही उसका चेहरा जो है सामने से ख़राब हो चुका था, लेकिन उसके मन की सुंदरता कभी नहीं मरी थी। वह लड़की जो है अपने आप को संभालती है और एक सामाजिक संस्था से जुड़ जाती है जिसका नाम होता है रोटी बैंक। उसी के माध्यम से वह गरीबों की मदद किया करती थी और इसी बीच वह फेसबुक पर भी ज़्यादा एक्टिव रहती है। और फेसबुक पर ही जो है आगरा का एक थाना क्षेत्र पड़ता है मंडी का एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम मोहम्मद उजैर होता है। दोनों आपस में चैटिंग करने लगते हैं और चैटिंग करते करते आपस में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन शहजादी मोहम्मद उजैर को अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्नों को खोलती है और बताती है कि मेरे साथ ये समस्या है और मैं अपनी जो है प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहती हूँ चेहरे की, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ही जो है बदसूरत लगता है। तो मोहम्मद उजैर जो है कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा चेहरे की जो है प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, तुम दुबई में जाओ और वहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिलता है और तुम्हारा चेहरा भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मोहम्मद उजैर बताता है कि दुबई में मेरे फूफा और जो है बुआ रहते हैं वहाँ पर, और वहीं पर तुम्हें जाकर हाउस मेड का काम करना है और वहाँ पर अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, जिसके कारण तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी जो है चेहरे की करवा सकती हो। यह सुनकर जो है शहजादी बहुत ही खुश हो जाती है और अपने घर वालों को बताती है और घर वाले भी मान जाते हैं। लेकिन मोहम्मद उजैर फिर कहता है कि दुबई जाने के लिए लगभग 3 लाख का खर्चा आएगा। तो शहजादी जो है कहती है 3 लाख तो नहीं है मेरे पास, जो लगभग 1.5 लाख की नकदी होती है और उसके पास एक सोने की चेन होती है, वह मोहम्मद जो है उजैर को दे देती है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती है। तो कुछ दिन बाद वह खुशी का दिन आ जाता है जब शहजादी को विदेश जाने का वीज़ा मिल जाता है। वर्ष 2021 में जो है शहजादी यूएई संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में चली जाती है, जहां पर जो है उजैर के फूफा और बुआ रहते हैं। उजैर के फूफा का नाम जो है फैज़ होता है और बुआ का नाम जो है नाजिया होता है, और फैज़ की माता भी उसके साथ ही रहती थी। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहता है। इसी बीच नाजिया प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे एक बच्चा होता है। तो वह जो है उसको उस बच्चे को पहला टीका लगता है, पहला टीका आराम से लग जाता है। नाजिया जो है वह भी जॉब करती थी, तो फैज़ और नाजिया दोनों जो है सुबह घर से चले जाते थे और फैज़ की माँ और जो है शहजादी घर पर रह जाती थी। शहजादी जो है घर का पूरा काम करती थी और उस बच्चे को भी संभालती थी। इसी बीच होता क्या है कि 4 महीने बाद जो है उस बच्चे को दूसरा टीका लगता है। दूसरा टीका खुद जो है नाजिया लगवाने जाती है और उसी के साथ जो है शहजादी भी जाती है। नाजिया जो है उसे लेकर टीका लगवा कर लेकर आती है और वह जो है फिर अपनी ड्यूटी चली जाती है। इसी बीच होता क्या है, बच्चा जो है रोने लगता है और उसे बहुत तेज़ बुखार आ जाता है।
तो उसकी जो सास होती हैं नाजिया की, वह नाजिया को फ़ोन करती हैं कि बच्चा बहुत ही रो रहा है, परेशान है। तो इस पर नाजिया कहती है कोई घबराने की बात नहीं है, टीका लगा है, थोड़ा बुखार आएगा, ठीक हो जाएगा। जो है शहज़ादी को बोल दो, वो दूध पिला के उसको सुला देगी। शहज़ादी को जो है उसकी सास जो दूध जो भी होता है वह पिलाकर शहज़ादी से कहती है कि इसे सुला दो। तो वह जो है उसे सुला देती है। और इसी बीच जब नाजिया ड्यूटी से वापस आ जाती है तो वह कहती है कि बच्चा कहाँ है। तो साजिया कहती है कि बच्चा जो है सो रहा है। वह तुरंत ही घबरा जाती है कि जो है 4-5 घंटे से लगातार बच्चा सो रहा है। और जैसे ही वह बच्चे के पास जाती है, देखती है उसका शरीर पूरा जो है नीला पड़ चुका था। और जो आनन फानन में वह डॉक्टर के पास उसे ले जाती हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चा मर चुका है। जैसे ही यह जो है बात नाजिया सुनती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और 36 घंटे के बाद बच्चे को दफन किया जाता है। और नाजिया होती है वह शहज़ादी पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरा बच्चा मरा है, तूने ही मेरा बच्चा मारा है। लेकिन शहज़ादी कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आप अपनी जांच पड़ताल करवा लीजिए। लेकिन वह लोग नहीं मानते हैं, बार बार शहज़ादी से ही कहते हैं कि तूने ही मेरा बच्चा मारा है। और दफन करने के बाद 57 दिन बाद उस पर नाजिया और उसके घरवाले दबाव बनाते हैं कि एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम स्वीकार करो कि यह बच्चा मैंने ही मारा है। और वहाँ का एक लड़का और होता है महराज के साथ ही मिलकर यह बच्चा जो है मैंने मारा है। इस वह लोग जो है शहज़ादी से कहते हैं। शहज़ादी मजबूरन में जो है यह सब बातें कहती है और उसका वीडियो बना लिया जाता है। जैसे ही यह वीडियो बनता है, वायरल हो जाता है, तो वहाँ की पुलिस जो है FIR दर्ज कर लेती है और इसके जो है खिलाफ़ जांच शुरू कर देती है। जांच शुरू होने में जो है उस लड़के को 6 महीने की सज़ा होती है। 6 महीने के बाद वह लड़का छूट जाता है। लेकिन शहज़ादी को निचली अदालत से, जैसे अपने यहाँ एक निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही जो है दुबई में भी निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। शहज़ादी को निचली कोर्ट से फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है। और शहज़ादी के पास इतने भी रुपए नहीं थे कि वह एक अपना अच्छा वकील कर सके, क्योंकि यहाँ का 23 रुपया वहाँ के 1 रुपये के बराबर होता है। और शहज़ादी तो रुपए कमाने ही वहाँ गई थी, तो वह इतना पैसा कैसे जुटा सकती थी। शहज़ादी को जब निचली कोर्ट से मौत की सज़ा सुना दी जाती है तो उसके बाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं। और हाई कोर्ट में भी जो है सजाए मौत का फरमान जारी रहता है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करती है, तो वहाँ पर भी सजाए मौत सुना दी जाती है। जब फिर इसकी एक तारीख मुकर्रर की जाती है 2 मई 2024 को, कि 2 मई 2024 को जो है शहज़ादी शब्बीर को फांसी की सज़ा दी जानी है। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि दुबई में बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है और इसके कारण सब तबाह हो जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा पानी की बाढ़ आ जाती है। और इसी बीच राजशाही परिवार में एक मौत भी हो जाती है, जिसके कारण 8 दिन का शोक मनाया जाता है। और फिर एक नई डेट जो है निर्धारित की जाती है 20 सितंबर 2024। 20 सितंबर 2024 के बाद जो है शहज़ादी शब्बीर को कभी भी फांसी दी जा सकती है, क्योंकि कुछ महीने पहले जो है दुबई में नेवी के ऑफिसर को भी फांसी की सज़ा दी गई थी। लगभग उसमें 8 ऑफिसर थे, लेकिन भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के मध्य बहुत ही अच्छे संबंध थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों की फांसी टलवा भी दी और उन्हें इंडिया बुला भी लिया था।
बाकायदा सकुशल। तो इसीलिए उनको भी एक आस लगी है शहज़ादी के माँ बाप को कि उनकी भी बेटी किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनकी बेटी को बचा लें, उसकी फांसी की सज़ा माफ़ करवा के उसे भारत बुलवा लें। फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत रहना है। वीडियो के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि जो है भारत सरकार शहज़ादी की मदद करे और वहाँ पर शहज़ादी की फांसी की सज़ा को जो है रुकवा दे और उसे वापस जो है इंडिया बुला ले। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची घटना की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,